समाधि अथवा योग को प्राप्त करने या चित्त के निरोध करने के उपाय क्या है? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्याभ्याम अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। चित्त निरोध के उपाय क्या है? अभ्यास और वैराग्य है। अब इसलिए अभ्यास वैराग्य को श्रेष्ठतम प्रथम श्रेणी की योग साधना मानी गई है। योग प्राप्ति या समाधि प्राप्त करने की जो सबसे उत्तम कोटि की साधना मानी गई है वो अभ्यास और वैराग्य मानी गई है। तो ये आ सकता है, आया भी होगा कभी, ठीक है। तो सबसे उत्तम उत्कृष्ट कोटि की जो साधना है चित्त निरोध के उपाय या योग की या समाधि प्राप्त करने की, वो अभ्यास और वैराग्य है। तो अभ्यास और वैराग्य वाले सूत्र में महर्षि व्यास जी व्याख्या करते हुए इस चित्त को नदी बोलते हैं। चित्त और नदी, तो ये चित्त नदी रूपी, और वो भी नदी कैसी? दो धाराओं में, एक कल्याण की ओर और एक पाप की ओर, एक पाप की ओर। जो मेटेरियलिज्म वर्ल्ड है, मेटेरियलिज्म थिंग्स है, उसकी ओर अटैच करने वाली जो है वो पाप वाली धारा है। और जो नॉलेज देने वाली है, जो डिवाइन की प्राप्ति कराने वाली है, वो विवेक ज्ञान वाली केवल्य प्राप्त करने वाली कल्याणकारी धारा है, कल्याणकारी धारा है। आगे व्यास जी बोल रहे हैं कि वैराग्य के द्वारा, डिटैचमेंट के द्वारा जो पाप की ओर धारा जा रही है, जो मटेरियल वर्ल्ड की ओर जा रही है, उसको रोककर उससे उत्पन्न जो भी वृत्तियां हैं उनको डाइल्यूट कर दी जाए। तो पाप विषय एक धारा है, जो पदार्थगत विषय की हमारी जो धाराएं हैं उसको हम डिटैचमेंट के द्वारा, वैराग्य के द्वारा रोकें और उसको डाइल्यूट कर दें, उसको क्षीण कर दें, नष्ट कर दें। तत्पश्चात, तो उन्होंने पहले वैराग्य दिया है, ठीक है। महर्षि व्यास जी ने पहले वैराग्य के अभ्यास, मतलब वैराग्य की प्रक्रिया को कहा है, तत्पश्चात अभ्यास को कहा है। महर्षि पतंजलि ने पहले अभ्यास को कहा है, फिर वैराग्य को कहा है। गीता में भगवान ने पहले अभ्यास फिर वैराग्य। तो तत्पश्चात अभ्यास के द्वारा ज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते, ज्ञान का अभ्यास करते करते विवेक ज्ञान को प्राप्त करना है। विवेक ज्ञान को, तो अभ्यास के द्वारा इसका विवेक ज्ञान का अभ्यास किया जाए। तो अभ्यास किसका? विवेक ज्ञान का। अभ्यास विवेक ज्ञान का हो, और डिटेचमेंट जो भी मटेरियल थिंग्स है उनके प्रति डिटेचमेंट। तो ये दो अभ्यास वैराग्य। अब अभ्यास क्या है? तो तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है। तत्र उस स्थिति को प्राप्त, कौन सी? चित्त निरोध वाली स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो यत्न है, जो एफर्ट लगा जाते हैं, वो अभ्यास कहलाता है, वो अभ्यास कहलाता है। तो चित्त की बिल्कुल निश्चल अवस्था, शांत अवस्था, वृत्ति रहित अवस्था, जल शांत है या जल में हलचलें हैं, तो जो जल की शांत अवस्था, जो चित्त की शांत अवस्था है, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो एफर्ट, जो यत्न किया जाता है, जो उद्योग किया जाता है, वह क्या है? अभ्यास कहलाता है। सामान्यतः अभ्यास का अर्थ निकट अथवा जिसका पुनर्पुनरनुशीलन, बार बार, अगेन एंड अगेन, क्या उसको क्रिया के माध्यम से जीवन में लाया जाए। विचार है तो विचारों का बार बार चिंतन किया जाए, ठीक है। अभ्यास है, आसन है तो आसन का बार बार अभ्यास, प्राणायाम है, प्राणायाम का बार बार अभ्यास, रिपीटेशन, तो वो क्या कहलाता है? अभ्यास कहलाता है। वह चीज अभ्यास कहलाता है। और अभ्यास क्या है? इष्ट की प्राप्ति, जो कुछ चाहते हैं, जिसकी प्राप्त करना चाहते हैं, उस इष्ट संपादन, जो कुछ एफर्ट लगाते हैं, जो कुछ क्रिया करते हैं, वह भी अभ्यास कहलाता है। तो तत्र स्तौ यत्नोऽभ्यासः, ये अभ्यास है। अब अभ्यास की अवस्था है, अब ये अभ्यास दृढ़ कैसे होगा? महर्षि पतंजलि, सामान्य अभ्यास से काम नहीं चलेगा, अभ्यास दृढ़ भी होना चाहिए। अभ्यास कैसा होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए। फर्म स्टेज आनी चाहिए इसकी, इसके अंदर फर्मनेस आनी चाहिए। तो बोलते हैं, सातु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सातु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। इस अभ्यास की भूमि, उसकी स्टेज थंबनेस में आ जाए, उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए बोल रहे हैं दीर्घ काल, लॉन्ग टाइम। इसलिए हट्टियों की ग्रंथों में हमने देखा है सिद्धि 12 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, इस प्रकार का वर्णन है। तो लॉन्ग टाइम, निरंतर
कंटिन्यू, नित्य प्रतिदिन, किसी भी दिन छूटना नहीं चाहिए। और सत्कार सेवितो, सत्कार मीन्स रेस्पेक्ट पूर्वक, रेस्पेक्ट पूर्वक, एकदम पूर्णतः आदर पूर्वक। अर्थात क्या क्या जुड़ जाएगा? श्रद्धा जुड़ जाएगा, विश्वास जुड़ जाएगा और उत्साह जुड़ जाएगा। इन तीनों चीजों से युक्त होना चाहिए हमारा अभ्यास। अभ्यास करते करते थक रहे हैं, आलस्य आ रहा है, करने का मन नहीं, एक तो उस पर विश्वास में करूंगा तो ये होगा, ठीक है, और उसको श्रद्धा कि नहीं ये मेरे लिए कल्याणकारी है, और तत्पश्चात अति उत्साह से, अति प्रसन्नता युक्त उसका करना है। सेवितः, सेवन करना, असेवित, असेवित है सेवन किया गया हो, ठीक है। सेवन का अर्थ यहां सम्मान पूर्वक आराधना, हम जो कहते हैं पूजा की तरह, पूजा मानकर जिसको किया गया हो, पूजा मानकर जिसका अभ्यास किया गया हो, वह अभ्यास दृढ़ भूमि वाला हो जाता है। फिर ऐसा अभ्यास होने पर व्यास जी बोलते हैं व्युत्थान के संस्कार फिर उत्पन्न नहीं होते हैं। फिर व्युत्थान के संस्कार परेशान नहीं कर सकते। तो अभ्यास की किस अवस्था में व्युत्थान के संस्कार प्रभावित नहीं करते हैं, प्रश्न बन सकता है। अभ्यास की किस अवस्था में व्युत्थान के संस्कार प्रभावित नहीं कर सकते हैं? तो अभ्यास की दृढ़ अवस्था में, दृढ़ भूमि में, स्मरण रखना है। दृढ़ भूमि के लक्षण क्या है? दीर्घ काल 1, निरंतरता 2 और सत्कार पूर्वक, रेस्पेक्टफुली रूप से उसका आस्वादन किया जाए, उसका प्रैक्टिस किया जाए, वह दृढ़ भूमि वाला अभ्यास हो जाता है। दृढ़ भूमि के लिए लॉन्ग टाइम और कंटिन्यूअस और बिल्कुल फेथफुली, श्रद्धा युक्त, उत्साह युक्त, पूरा का पूरा एंथुसिज्म के साथ उसका कंटिन्यू, जिस प्रकार भोजन करते हैं, जिस प्रकार पूजा आराधना करते हैं, उसी प्रकार उसका कंटिन्यू सेवन करें, उसी प्रकार उसका प्रयोग करें, तो वह अभ्यास दृढ़ भूमि वाला हो जाता है। इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने पहले वृत्तियों के निरोध के लिए अभ्यास और वैराग्य का उपदेश किया। अभ्यास और वैराग्य के पश्चात उन्होंने अभ्यास के बारे में बताया। तो बोले चित्त की वृत्ति जो सहज निश्चल अवस्था है, वृत्ति रहित अवस्था है, उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न, जो उद्योग, जो श्रम, जो एफर्ट लगाया जाता है, वह अभ्यास कहलाता है। वह क्या कहलाता है? अभ्यास कहलाता है। तो वह अभ्यास दृढ़ कैसे होगा? तो दीर्घ काल, पहला लॉन्ग टाइम, फिर कंटिन्यूअस, निरंतर, और फिर श्रद्धा, आदर पूर्वक, रेस्पेक्ट पूर्वक, उसको फेथ के साथ, एंथुसिज्म के साथ निरंतर उसको हम प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस पर लगे हैं, तो वह अभ्यास दृढ़ हो जाता है, दृढ़ भूमि वाला। और दृढ़ भूमि वाला अभ्यास को व्युत्थान के संस्कार, व्युत्थान के संस्कार कौन से संस्कार हैं? जो वृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, वृत्तियों को उत्पन्न करने वाले संस्कार, वो व्युत्थान के संस्कार कहलाते हैं। तो व्युत्थान के संस्कार में अंतराय और सह अंतराय दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अंतराय और सह अंतराय दोनों आ जाते हैं, ये व्युत्थान को प्रकट करते हैं। फिर क्लिष्ट वृत्तियां, फिर क्लिष्ट वृत्तियां भी आ जाती है इसके अंतर्गत। जितने प्रकार की वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियां हैं, वो भी व्युत्थान के संस्कार उत्पन्न करती है। तो इस व्युत्थान, दो ही योग में अवस्था है, निरोध और व्युत्थान। रिस्ट्रेन और जनरेट, ये योग की अवस्था है और ये वृत्ति की अवस्था है। बस इसमें वृत्ति सारूप्य मित्रत्र वाली अवस्था आती है और इसमें योग की अवस्था आती है। इतना डिफरेंस है। तो जब अभ्यास इतना दृढ़ पूर्वक किया गया तो वृत्ति वाली अवस्था आएगी ही नहीं, तो वृत्ति वाली अवस्था आएगी ही नहीं। इस प्रकार अभ्यास से
जितने प्रश्न बनने चाहिए वो मस्तिष्क में घूमने चाहिए। एक तो अभ्यास किसका करना चाहिए, तो सबसे पहले ही सूत्र में विवेक ज्ञान का बताया गया है, ठीक है। जो कल्याण की ओर ले जाते हैं वो विवेक ज्ञान, उसका अभ्यास। वहां अभ्यास क्या है, चित्त की वृत्ति रहित अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न है वो अभ्यास है। अभ्यास दृढ़ कैसे होता है, तो 3 चीजों से, दीर्घकाल, निरंतरता और सत्कार पूर्वक, आदर पूर्वक, रेस्पेक्टफुली उसको कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट करें, उसका आस्वादन करें, उसको पूजा आराधना मानकर, वर्शिप मानकर उसकी वर्शिप करें। किसकी, अभ्यास की, वो अभ्यास दृढ़ हो जाता है। इस प्रकार ये अभ्यास पूर्व। अब वैराग्य, अब वैराग्य, दिस फर्मली रूटेड being well attended to for a long time without interruption and with devotion, and this firmly rooted, जो अभ्यास है firmly rooted being well attended to for a long time without interruption, निरंतरता, इंटरप्ट हो गया तो निरंतरता नहीं रहेगी, हट गया, नित्य प्रतिदिन को निरंतरता कहा गया है, ठीक है। एंड विथ डिवोशन, विथ डिवोशन। अब वैराग्य, विराग धातु में श प्रत्यय लगने से वैराग्य शब्द बना है, वैराग्य शब्द बना है। राग यानी अटैचमेंट और विराग यानी डिटैचमेंट, विराग यानी डिटैचमेंट। तो जिससे डिटैचमेंट की अवस्था प्राप्त हो वह वैराग्य कहलाता है। तो आगे महर्षि पतंजलि वर्णन करके कहते हैं, दृष्टानुसर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुसर्विक, दृष्टानुसर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ठीक है, दृष्ट अनुश्रविक, दृष्टि नहीं देखे हुए, जो हम देखते हैं, अनुश्रविक यानी सुने हुए, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, विषय यानी हमारे सेंस के माध्यम से जो जो हम अनुभव करते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, विषय कहलाते हैं। उन सारे के सारे विषयों में, उन सारे के सारे विषयों में, उन सारे के सारे ऑब्जेक्ट में वितृष्णा, वितृष्णा यानी लालच से रहित अवस्था, बिना ग्रीडनेस की अवस्था, ठीक है, बिना ग्रीडनेस की अवस्था, डिजायरलेसनेस। जो कि हमने देखे हैं, सुने हुए हैं, उन ऑब्जेक्ट में हमारी डिजायरलेसनेस हो जाती है, वो वशीकार संज्ञा वैराग्य कहलाता है। वो वैराग्य वशीकार संज्ञा है। तो डिजायरलेसनेस की अवस्था ही वशीकार संज्ञा वैराग्य है। तो किसमें, देखे और सुने हुए, मतलब सभी प्रकार के देखे, अधिकतर हम देखते हैं या सुने हुए में यहाँ 2 प्रकार का हो गया। दृष्टि यानी ये संसारिक जगत, ये हमारा जो वर्तमान जगत दिख रहा है, इसको मृत्यलोक कहते हैं, पृथ्वी को क्या कहते हैं, मृत्यलोक। और यहाँ सुने हुए अर्थात जो स्मृति शास्त्रों में स्वर्ग आदि का जो वर्णन है, उसका वर्णन है, ठीक है। तो ये जगत है, तो इसको बोलते हैं इहलोक, दिस वर्ल्ड। एंड अनुसर्विक, कौन सा, जिसको हम स्वर्ग लोक कहते हैं, परलोक कहते हैं। तो दोनों लोकों में
दोनों लोकों के जितने प्रकार के विषय हैं उनमें डिजायरलेस, ना तो स्वर्ग की इच्छा है ना भोग पदार्थों की इच्छा है। तो भोग और स्वर्ग दोनों से डिजायरलेसनेस अवस्था ही वैराग्य है। कौन सा वैराग्य है? वशीकार संज्ञा वैराग्य है। कौन सा वैराग्य है? वशीकार संज्ञा, जिसको अपर वैराग्य कहा है। जिसको क्या कहा है? अपर वैराग्य। तो अपर वैराग्य देखे और सुने हुए विषयों में तृष्णा रहित अवस्था वशीकार संज्ञा वैराग्य कहलाती है। देखे वर्तमान ये जो जीवन हम जी रहे हैं ये, और सुने हुए यानी स्वर्ग लोग, मरने के पश्चात जो लोग उसके बारे में लोग बोलते हैं स्वर्ग में ये मिलता है वो मिलता है, ठीक है, तो उन दोनों में डिजायरलेसनेस हो जाएगी तो वह डिटेचमेंट है। वही क्या है? डिटेचमेंट है। कौन सा? वशीकार संज्ञा वैराग्य। ये अपर वैराग्य 4 प्रकार का है। ये 4 चौथी अवस्था वशीकार संज्ञा है, अन्य 3 है। तो वैराग्य के 4 प्रकार, 4 नाम स्मरण होने चाहिए। देखो, एक विपर्य 5 व्यास भाषी, अभी तक प्रश्न नहीं आया है। इस पे तो प्रश्न आया, ये तो पता भी है लोगों को वैराग्य के बारे में, लेकिन विपर्य के 5 अवस्थाएं वर्णन पता होनी चाहिए, ठीक है, तो वो महत्वपूर्ण है। अब इसकी 4 अवस्था वैराग्य की, ये अपर वैराग्य, ठीक है। पहले अपर वैराग्य का वर्णन करते हैं। महर्षि पतंजलि यहाँ पर नहीं लगाते, वशीकार संज्ञा वैराग्य कहते हैं, लेकिन दूसरे पर वैराग्य वर्णन तो वहां ये पर लिखते हैं। पर यानी सुपर, सबसे श्रेष्ठ अपर वैराग्य। तो ये 4 प्रकार का है। पहला यतिमान संज्ञा, दूसरा व्यतिरेक, व्यतिरेक संज्ञा, तीसरा एकेंद्रीय, एकेंद्रीय संज्ञा, और चौथा वशीकार संज्ञा। Desirelessness is the consciousness of supremacy in him who is free from thirst from perceptible and spiritual enjoyment। परसेप्शन के द्वारा और स्क्रिप्चर अर्थात वही स्वर्ग लोक के जो एंजॉयमेंट है उसके प्रति जो थ्रस्ट है उनसे फ्री हो जाना ही अटैचमेंट है, डिजायरलेसनेस है, ठीक है। तो थ्रस्ट रहित अवस्था क्या है? फ्री फ्रॉम थ्रस्ट, वो क्या है? अपर वैराग्य है, वशीकार संज्ञा वैराग्य है। अब पहला यतिमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय, वशीकार, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठता की ओर जा रहे हैं, ठीक है, उत्तरोत्तर टॉप की ओर जा रहे हैं। ये सबसे निम्न का, ये उससे अच्छा, ये उससे अच्छा, ये सबसे बढ़िया, ये सबसे बढ़िया अपर वैराग्य में सबसे उच्च कोटि का, टॉप क्लास का, और इसमें ये सबसे लोअर क्लास का है। तो जो यतिमान संज्ञा है इसमें हम चिंतन करते हैं, खराब ये क्या है, जगत में कुछ नहीं है, या हमें सुख की ओर जाना चाहिए, मोक्ष की ओर हम चिंतन करते। जो साधनाओं में लगते हैं ना, दुखों से परेशान हो जाता है व्यक्ति, ईश्वर की ओर खोजना शुरू होता है, वो वैराग्य यतिमान संज्ञा वैराग्य है, जिसमें हम अच्छे और बुरे का चिंतन करना शुरू करते। इसमें क्या है, छोड़ो। तो ये जो अवस्था आ जाती है ये यतिमान संज्ञा है, ये यतिमान संज्ञा है। इसमें क्या चलता है? चिंतन चलता है। डिजायरलेसनेस की अवस्था आती नहीं है, थ्रस्ट से फ्री नहीं होता है, लेकिन सोचता है क्या क्या है, सब चीजें कुछ नहीं है, छोड़ो, और व्यक्ति धीरे धीरे डिटेचमेंट मन में सोचता है, तो वो यतिमान संज्ञा है। तो ये चिंतन पर थिंकिंग प्रोसेस है। यतिमान जो ज्यादा परेशान हो जाता है व्यक्ति, घर परिवार सबसे, उसके अंदर ये आ जाता है। दूसरा व्यतिरेक संज्ञा, दूसरा है व्यतिरेक संज्ञा, उसको प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान हो जाता है। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये नॉलेज हो जाता है किसको? उस मुक्ति के लिए, उस वैराग्य उसको प्राप्त करने के लिए।
चित्त की निरोध अवस्था को प्राप्त करने के लिए, योग की प्राप्त करने के लिए, समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए, डिवाइन को प्राप्त करने के लिए, जिसको ये पता रह जाता कि ये सही नहीं है, ये सही है, मुझे इस पर चलना चाहिए, इस पर नहीं चलना चाहिए, यह जिसको ज्ञान हो जाता है तो व्यतिरेक संज्ञा कहलाता है। वो व्यतिरेक संज्ञा कहलाते हैं। जो अच्छे गुणवत्ता के लोग होते हैं ना, वो इस प्रकार के होते हैं, हाई क्वालिटी वाले लोग। तीसरा है एकेंद्रीय संज्ञा। एकेंद्रीय, एक इंद्रिय, फिजिकल चीजों से डिटैचमेंट हो जाता है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं कुछ विचार आ जाते हैं, मन में डिजायर आ जाती है, थ्रस्ट आ जाती है। फिजिकल रूप से नहीं करता है कुछ भी, लेकिन मन में कभी कभी अच्छा खाने का मन आ गया, अच्छा पीने का मन आ गया, विश्राम करने का मन आ गया, आज नहीं करते कल करते, ये जो मन में करता है, लेकिन ये मन में आ जाता है, तो वो एकेंद्रीय संज्ञा वैराग्य है। वो कौन सा वैराग्य है? एकेंद्रीय संज्ञा है। और अंत में वशीकार संज्ञा, दोनों ही देखे और सुने हुए, ठीक है। इस वर्ल्ड का और अनदर वर्ल्ड है जिसको इन्होंने स्क्रिप्चुअल कहा है, ऐसा स्वर्ग वाला, ठीक है। उन दोनों में, उन दोनों के जितने प्रकार के भोग है उनसे बिल्कुल थ्रस्ट फ्री हो जाता है, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, कोई तृष्णा नहीं। वो अवस्था वशीकार संज्ञा वैराग्य है। तो वशीकार संज्ञा बिल्कुल डिजायरलेसनेस है, कोई भी तृष्णा नहीं है, तृष्णा का पूर्णता अभाव है। कौन से तृष्णा का अभाव है? केवल देखे और सुने हुए में। अभी उसके भीतर विवेक ज्ञान है, उस विवेक ज्ञान में उसकी तृष्णा है, उसको प्राप्त करना चाहता है। आत्मा की तृष्णा है, उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अभी वो चीज है, लेकिन देखे और सुने हुए जितने भोग पदार्थ हैं, जितने विषय हैं, परसेप्शंस हैं, उसमें वो थ्रस्ट फ्री हो जाता है। तो वो वशीकार संज्ञा है। तो भोग रूपी पदार्थ, ऐहिक और परलौकिक और संसारिक, इन दोनों प्रकार के जो कुछ भी फल मिलने वाले हैं, रिजल्ट फ्रूट मिलने वाले हैं, उनके प्रति वो तृष्णा से रहित हो जाता है, थ्रस्ट से फ्री हो जाता है। वो अवस्था वशीकार संज्ञा वैराग्य है, जिसको अपर वैराग्य कहा है। जिसको क्या कहा है? अपर वैराग्य। अब पूर्ण वैराग्य कब आएगा उसका वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। तत्परम पुरुष ख्यातिर, पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम। अब पर वैराग्य वह है जिसमें पुरुष ख्यातेर, पुरुष का ज्ञान हो जाता है, पुरुष का क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है, पुरुष का ज्ञान हो जाता है, और गुणों में पुरुष के ज्ञान होने पर गुणों में भी तृष्णा, गुणों से भी लालच से मुक्त, इल्यूमिनेशन प्रकाश से, एक्शन से और स्थिति से, तीनों प्रकार का सत्रजतम सारा का सारा व्यापार इन्हीं त्रिगुणों से चलता है। तो इनमें भी तृष्णा आ गई, समाधि मिल गई कोई लालच नहीं, ज्ञान मिल गया कोई लालच नहीं, पुरुष का ज्ञान मिल गया कोई लालच नहीं, पूर्णतः वितृष्णा। तो वो वितृष्णा कब आएगी? जब इस पुरुष का ज्ञान होगा। जब इस पुरुष का ज्ञान होगा तभी ये पर वैराग्य होगा, उससे पहले पर वैराग्य नहीं था।
अपर वैराग्य में पुरुष के ज्ञान का वर्णन नहीं है। तो अपर वैराग्य में आत्मा का ज्ञान हो जाए ये आवश्यक नहीं है, लेकिन पर वैराग्य में आत्मज्ञान होता ही है। उस आत्मज्ञान के कारण गुणों में भी वितृष्णा आ जाती है। तो प्रकाश में सत्व की संप्रज्ञात समाधि मिल रही है, उससे भी वितृष्णा है उसको। अन्य तो सबसे है ही है, रजोगुण तमोगुण की सारी अवस्थाओं से, लेकिन यहाँ सबसे भी तृष्णा। तो यहाँ अब कोई बीज ही नहीं बचा, कोई तृष्णा ही नहीं बची, इसलिए इसमें असंप्रज्ञात समाधि भी प्राप्त होती है और निर्बीज समाधि भी प्राप्त होती है। तो पर वैराग्य असंप्रज्ञात समाधि निर्बीज समाधि देता है, असंप्रज्ञात योग देता है, क्योंकि यहाँ पुरुष का ज्ञान हो जाता है और किसी तरह की कोई डिजायर शेष नहीं बचती, किसी तरह की कोई थ्रस्ट। प्रकृति में भी यही अवस्था केवल्य की अवस्था है। केवल्य में कहा गया है गुण लीन हो जाते हैं। यहाँ चूंकि लीन की अवस्था नहीं है, लेकिन गुण रहते हैं, लेकिन गुणों के प्रति वितृष्णा हो जाती है। गुणों के प्रति कोई डिजायर नहीं, ना प्रकाश में, ना क्रिया में, ना स्थिति में। अर्थात संप्रज्ञात अवस्था, संप्रज्ञात समाधि में भी उसको कोई लालच नहीं रहता है, उससे भी ऊपर अवस्था। तो अपर वैराग्य संप्रज्ञात समाधि देता है। अपर वैराग्य संप्रज्ञात समाधि देता है।